जय हिंद दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि मैं अपने वीडियो के माध्यम से किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थ का प्रमोशन नहीं करता हूं, ना ही इस वीडियो में कर रहा हूं। लेकिन इससे संबंधित जानकारी है तो वही जानकारी आपको देने जा रहा हूं कि कैंटीन से लिखकर बंद। जी हाँ दोस्तों, वैसे मैंने यहाँ पर बंद नहीं लिखना था क्योंकि बंद एक जो है मिसलीडिंग हो सकता है। यहाँ पर लिखना था दोस्तों मैंने बैंड, लेकिन बंद मैंने इसलिए लिखा है दोस्तों क्योंकि मुझे कल परसों कुछ एक्सर्विसमैन भाई हैं जो जानते हैं, मुझे उनके कॉल आ रहे थे कि भाई क्या हमने सुना है कैंटीन से दारू शराब मिलना बंद हो चुकी, क्या ऐसा है? हमने ऐसी कुछ खबर सुनी है, क्या ये पक्की खबर है? तो दोस्तों इसी चीज को लेकर के आया हूं कि क्या कैंटीन से लिक्वर बैंड हुई है, क्या परमानेंटली बैंड हुई है या फिर जो है टेम्परेरी बेसिस पर हुआ है, कौन सी लिक्वर्स को बैन किया गया है, ठीक है। अब इनके फायदे क्या हैं, नुकसान क्या है, फिर से कब खुलेगी, ये सारी की सारी आपको बता दूंगा दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से। 11 अगस्त 2026 को दोस्तों कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट ने दोस्तों एरिया मैनेजर और सीएसडी डिपोर्ट को यह लेटर भेजा है जिसमें सब्जेक्ट है सस्पेंशन ऑफ ऑर्डर्स एंड परमिट कन्वर्जन। जी हाँ दोस्तों, FSSAI has initiated enforcement action against certain alcoholic product। तो ये कुल मिलाकर के बात यह मैं आपको हल्का सा बता दूं दोस्तों, FSSAI ने कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर जो लिकर प्रोडक्ट हैं उनके ऊपर कुछ बैन लगाए थे, रोक लगाई थी खरीदारी बिक्री पर उनकी गुणवत्ता को लेकर के, ठीक है ना, गुणवत्ता को, जिसके कारण जो है सीएसडी ने भी इन पे एक्शन लिया है और इस पर जो है अभी के लिए जो ऑर्डर्स वगैरह हैं सारे कैंसिल कर दिए हैं इसके, ठीक है। अब मेन क्या है दोस्तों, आप सोच रहे होंगे FSSAI है क्या? FSSAI दोस्तों फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका नाम है और इसका काम है दोस्तों खाने पीने की चीजों की सुरक्षा और गुणवत्ता सुनिश्चित करने वाली सरकारी संस्था है दोस्तों। खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता के मानक तय करना, खाने की जांच, फूड बिजनेस ऑपरेशन को लाइसेंस देना, फूड लेबलिंग का नियम तय करना, असुरक्षित खाद्य पदार्थों पर कार्रवाई करना FSSAI का दोस्तों यह इस संस्था का काम है। तो हाल ही में दोस्तों इन्होंने क्या किया है, FSSAI ने कुछ शराब कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है। इसमें दोस्तों उन्होंने पाया FSSAI ने कि प्रोडक्ट के नाम यानी कि नॉमेनक्लेचर में कुछ गड़बड़ी है, ब्लेंडिंग एजिंग में के जो दावे किए जा रहे हैं वो भ्रामक हैं, मिसलीडिंग हैं। इसका फ्लेवर जो है इसमें मिलाया जा रहा है कुछ जो कि शराब के प्राकृतिक स्वाद और खुशबू की नकल करता है। जैसे रम में रम फ्लेवर मिलाया जा रहा है, विस्की में विस्की फ्लेवर मिलाया जा रहा है। तो इन चीजों के आधार पर सरकार ये FSSAI ने कुछ खास वेरिएंट की बिक्री उत्पादन पर रोक लगाई उनके लिए या फिर उनको नोटिस जारी किए हैं, ठीक है। और इसके ऊपर कार्रवाई करते हुए FSSAI ने जैसे ही यह आदेश निकाला तो उसके बाद CSD ने भी तुरंत प्रभाव से जो है इन 6 प्रोडक्ट के ऑर्डर प्लेसमेंट सस्पेंड कर दिए हैं। और आप देख रहे हैं ओल्ड मोंक गोल्ड रिजर्व रम, ओल्ड मोंक द लीजेंड रम, ठीक है, ये सारे मैकडॉल, ये मैच्योर और एंटिक्विटी और ये रॉयल चैलेंज, इसके आगे देख भी लेना इनका पूरा नाम, ठीक है, आपके आगे स्क्रीन में है, ठीक है। तो इन पर जो है रोक लगाई है अभी CSD ने भी, ठीक है। अच्छा जी, मतलब सस्पेंड कर दिए इनके प्लेसमेंट ऑर्डर वगैरह। अच्छा आपको विवाद मैंने बता ही दिया दोस्तों, विवाद कहां से शुरू हुआ, CSD ने क्या कार्रवाई करी, ठीक है, FSSAI से लेकर CSD में तुरंत। अब इसका मतलब यह नहीं है कि दोस्तों कि इन प्रोडक्ट के लिए नया परमिट भी नहीं लिया जाएगा अभी तक के लिए, इसलिए CSD सप्लाई चेन में कई प्रोक्योरमेंट इशू प्रक्रिया रोक सकती है दोस्तों, ठीक है ना। लेकिन क्या घर में पहले से रखी बोतल जब्त होगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों कि आपके घर में भी अगर ये चली गई हैं, ले ली है आपने, तो उसको कोई वो होगा नहीं, ठीक है। अच्छा जी, अगला है दोस्तों कुछ इसके फायदे भी मैं आपको बता देता हूं। अगर ये कार्रवाई हुई है, रुका है, तो इससे होगा क्या दोस्तों, क्वालिटी और ऑथेंटिसिटी की जांच। जी हाँ दोस्तों, FSSAI का उद्देश्य यही है सुनिश्चित करना कि अल्कोहलिक बेवरेज के नाम पर इंग्रेडिएंट, फ्लेवर और मैन्युफैक्चरिंग क्लेम नियमों के अनुरूप हो। जो भी नियम बनाए हुए हैं, जो स्टैंडर्ड है, उसको फॉलो कर रही है नहीं कर रही है। अगर ये कोई चेक ही नहीं करेगा दोस्तों तो फिर तो मनमानी भी हो सकती है। तो क्वालिटी ऑथेंटिसिटी की जांच बिल्कुल है। कंज्यूमर को मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन, जी हाँ दोस्तों, कई मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन कि भाई इससे ये है ये खासियत है और पता लग रहा है उसके अंदर वो चीजें हैं ही नहीं, तो ये मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन से बचाव हो जाता है दोस्तों। मैन्युफैक्चरर पर कंप्लायंस का दबाव रहता है। कंपनियों को अपने फॉर्मुलेशन, लेबलिंग और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को मनमर्जी नहीं कर रहे होंगे कंपनियां, उनके ऊपर भी दबाव रहता है कि भाई जो नियम है उसको फॉलो करना पड़ेगा, अन्यथा जो है हमारे ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है। और अगला है दोस्तों CSD से प्रिकॉशनरी अप्रोच अपनाई। तो जो CSD ने भी जो कार्रवाई की है एक प्रिकॉशनरी अप्रोच है दोस्तों, ठीक है ना, कि उनके उस पर
रोक लगाई है अभी, ठीक है। अच्छा, इससे नुकसान भी क्या हो सकते हैं दोस्तों, ठीक है, नुकसान ये नहीं होगा कि आपको मिलेगा ही नहीं, ठीक है। सीएसडी में अवेलेबिलिटी की समस्या हो सकती है, क्योंकि ये कुछ मेन ब्रांड हैं दोस्तों, मेन ब्रांड है, काफी लोग इनको कुछ मुझे लगता है कि पसंद भी करते होंगे। बताइए आपको कुछ पसंद है इनमें से कोई ब्रांड स्पेशली तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो इसका जो है नुकसान तो दोस्तों, एक तो अवेलेबिलिटी की समस्या हो सकती है दोस्तों। क्यों? क्योंकि सप्लाई ऑर्डर प्लेसमेंट रुकने से, स्टॉक खत्म होने पर अवेलेबिलिटी प्रभावित तो हो सकती है दोस्तों। कुछ लोगों का पसंदीदा ब्रांड भी इनमें शामिल होगा दोस्तों, तो उसकी कमी हो जाएगी दोस्तों। डिफेंस पर्सनल और वेटरन में ये काफी लोकप्रिय ब्रांड हैं, और आपको पता ही है कौन से ब्रांड लोकप्रिय हैं कौन से नहीं है, इसका मैं स्पेशली नहीं बताऊंगा, है ना, ये सबके अपने अपने होते हैं, इसलिए सीएसडी बेनिफिशियरी को परेशानी हो सकती है, ठीक है ना। अच्छा, कंफ्यूजन और अफवाह सबसे बड़ी समस्या है दोस्तों। ओल्ड पूरी तरह से बैन या रॉयल चैलेंज हमेशा के लिए बंद, तो ये नहीं है, ये एक कंफ्यूजन है, ये अफवाह है। ऐसा नहीं कि इनको पूरी तरह से और हमेशा के लिए ही बंद कर दिया गया है, ऐसा नहीं है दोस्तों, आप समझ सकते हैं। दस्तावेज में ऑर्डर प्लेसमेंट सस्पेंशन किया गया है, इसको परमानेंट बैन नहीं किया गया है, ठीक है ना। तो जैसे ही दोस्तों इसको खोला जा सकता है आगे, कब आगे होगा क्या दोस्तों, अलग अलग सिनेरियो हैं। कंपनियां कंप्लायंस सुधारें, अगर भाई जो उन्होंने नोटिस भेजे हैं तो कंपनियां क्या करेंगी दोस्तों, पहला एक्शन तो यही होगा कि या तो कंपनियां उसका कंप्लायंस सुधारेंगी, ठीक है। जो उनकी आपत्तियां एफएसएसआई की, उनको फॉर्मुलेशन प्रोसेस में बदलाव करना पड़ेगा, लेबलिंग क्लेम सुधारेंगे, डॉक्यूमेंटेशन देंगे। इसके बाद एफएसएसआई और सीएसडी इसको रिव्यू कर सकते हैं, और पहले की तरह जो है नॉर्मली जैसा इशू होता है सीएसडी में या फिर एफएसएसआई इनसे ले लेगा, तो समाधान ये हो गया। दूसरा, एफएसआई का फैसला चैलेंज। जी हाँ दोस्तों, राइटर्स के अनुसार यूनाइटेड स्पिरिट ने एफएसआई की कार्रवाई को चैलेंज करने की बात कही है। कोर्ट में भी तो जा सकते हैं, ये तो सबका अधिकार है दोस्तों। कुछ दिन पहले शायद मेरे ख्याल से कौन सा था, उनके ऊपर भी एफएसआई ने कार्रवाई की थी, शायद डाबर या किसी के ऊपर, आप देख लेना, चेक करना। वो कोर्ट उनको प्रोडक्ट पर रोक लगाए थे, वो कोर्ट में गए, कोर्ट ने वापस वो बहाल कर दिया उस चीज को, आप देख लेना, कुछ दिन पहले की भी खबर है। तो ये कोर्ट में भी जाने की बात कर रहे हैं, ठीक है, कि हमारा सब कुछ ठीक है, लेवल वगैरह एप्लीकेबल लॉ के अनुरूप है, तो एफएसआई ने हम पे गलत कार्रवाई की, जो भी है ये लीगल उसमें जा सकते हैं। लीगल चैलेंज में राहत मिलती है तो स्थिति फिर से बदली जा सकती है, जैसे कि उसके केस में होता, शायद डाबर का है, किसी का है, चेक कर लेना, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, मुझे थोड़ा बहुत ध्यान है, शायद उन्हीं का था, ठीक है। अच्छा, अगर रेगुलेटरी इशू क्लियर हो जाता है तो सीएसडी फर्दर ऑर्डर जारी करके प्रोक्योरमेंट परमिट कन्वर्जन फिर शुरू कर सकता है। और चौथा सिनेरियो है दोस्तों, अगर सस्पेंशन लंबा चले, ठीक है ना, अगर कंप्लायंस लीगल, क्योंकि जो लीगल मामला है वो भी लंबा जा सकता है, कंप्लायंस इनको जो है सुधारने में भी कुछ समय लग सकता है। तो ऐसे में क्या हो सकता है दोस्तों, अगर सही मामला जल्दी रिजॉल्व नहीं हुआ तो सीएसडी से इन प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी लंबे समय तक प्रभावित हो सकती है, और संभव है कि दूसरे अप्रूव्ड ब्रांड की मांग बढ़े। भैया जो चीज अगर एक चीज अवेलेबल नहीं होगी तो दूसरी, कोई रम को पसंद करता होगा तो भैया उसको ओल्ड मोंग नहीं मिलेगी, दूसरे की तरफ जाएगा, उस चीज की जब उसका भी तो फर्स्ट सेकंड चॉइस होगा, सेकंड चॉइस की तरफ जाएगा तो वहां पर उस चीज की डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है। उसी प्रकार से कुछ विस्कीज भी आपने देख लिया नाम, ठीक है। तो ये है इन 6 शराबों पर दोस्तों परमानेंट बैन करना अभी तक कोई सही शब्द नहीं होगा। केवल जो है दोस्तों एफएसआई ने कार्रवाई के बाद सीएसडी ने जो 6 लिक्विड आइटम के नए ऑर्डर और पेंडिंग जी ऑर्डर से परमिट कन्वर्जन को तत्काल केवल रोक लगाई है। तो कुल मिलाकर के मामला यह है, और आप इस चीज को समझ गए होंगे दोस्तों, परमानेंट बैन नहीं है। लेवलिंग उसके कुछ देख लिया आपने, जो स्टैंडर्ड है उनको फॉलो अप ना करने की वजह से एफएसआई ने जो कार्रवाई की उसके ऊपर सीएसडी ने जो है संज्ञान लेते हुए इन पर जो है इनके ऑर्डर्स प्लेसमेंट वगैरह पर वो सस्पेंड कर दिया है फिलहाल के लिए। बाकी आगे क्या होता है तो देखने वाली बात है। वीडियो करेंगे यहीं समाप्त। आपको वीडियो कैसी लगी, जानकारी कैसी लगी, और कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जय हिंद।